नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो नया वाला पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है। पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज है ये, और हमारे एससीएस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है। आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो तो वहीं से अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐप वगैरह में हैं तो वहां से अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका आंसर वगैरह जो है जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए उसको पॉज करके अपना खुद पहले आंसर मार्क करें, फिर इसके वीडियो में जो बताया गया है उससे आप मैच करें, ठीक है। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आपके सही आ रहे हैं, ये स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है एससीएस की पूरी टीम को। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है हमको आप तक फ्री वीडियो, फ्री कंटेंट पहुंचाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव ऐसे ही लगातार चलते रहें, जैसे कि हम करंट अफेयर भी देते हैं, यूपी करंट भी देते हैं फ्री में, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पेड क्विज के भी वीडियो देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस का चाहे जो है हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, बीओ के लिए हो, यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आरओ का प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस 2026 का भी प्री का मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने जो है स्टार्ट कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, प्री का कंप्लीट और पूरा कंप्लीट मेंस का, तो आपकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी उससे हो जाती है। कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना करंट आपको बाहर से पढ़ना है, ना टेस्ट लगाने हैं अलग से, ना पेड क्विज वगैरह, सब कुछ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलता रहेगा, जितना कि एग्जाम निकालने के लिए बेहद जरूरी है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री वाला पेपर हुआ था वो ऐतिहासिक था, नए पैटर्न के हिसाब से था, लेकिन उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टूडेंट को साल भर पहले से ही करा दी थी। इवन आरओ 2023 का या फिर आरओ 2021 का जब पैटर्न बदला था उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम पहले ही पेड ग्रुप में पूरी करा चुके थे, ठीक है। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इवन अगर आप प्री के क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन जीएस में होते हैं जिससे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 जो है आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं नेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस 2024 में भी जो इतना कठिन पेपर था उसमें भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, जो कट ऑफ निकालने से बहुत 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 ज्यादा थे। टेस्ट सीरीज के ये जो वीडियोस हैं, इनकी सीरीज पूरी चलती रहेगी, लगातार एक के बाद एक आपके पास वीडियो आते जाते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा अटेम्प्ट करें और अपना कमेंट जरूर बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपके। बिल्कुल नए पैटर्न पे जैसा पेपर आप आ सकता है उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए हमारी जो सेक्शनल टेस्ट चल रहे हैं उसमें टेस्ट नंबर 30 यूपी जीके का स्पेशल टेस्ट होगा। ये कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप की वैल्यू आप अब तक समझ ही गए होंगे इतने सारे टेस्ट्स में। ये नंबर्स हैं, प्लीज जल्दी ज्वाइन कीजिए, जल्दी रिवाइज कीजिए और जल्दी से कुछ बन जाइए। फर्स्ट, सही चुनना है आपको। देखिए, सबसे पहले पॉलिटिकल मैप यूपी का आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। कहाँ पे कौन से बाउंड्रीज मिल रही हैं, कौन से राज्यों के साथ मिल रही हैं, कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है क्या, ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं, जो हमारी पश्चिमी सीमाएं हैं, वो मिल रही हैं हमारी हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के साथ। साउथ से हम एमपी और छत्तीसगढ़ को टच करते हैं। हरदोई वो जिला है यूपी का जहां पे अधिकतम जिले यानी 8 जिलों को हरदोई बाउंड्री शेयर करता है। और यूपी के साथ सबसे लंबी जो सीमा रेखा साझा करता है वो कौन करता है? एमपी करता है। और एमपी राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला यूपी का कौन सा है? ललितपुर है। मतलब ललितपुर के 3 तरफ एमपी है। तो ये आपके सारे सही हो गए हैं। सारे बॉर्डर्स पूछ लेगा,
नदरन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सदरन मोस्ट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, ये हम पहले भी टेस्ट में कर चुके हैं। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, रटा होना चाहिए आपको सब डिस्ट्रिक्ट्स का। आप मैच कर लीजिए। चलिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 3, 4, 5 सही है। कुशीनगर के बनाना प्रोडक्ट्स हैं, बरेली की जरी जरदोजी है, मथुरा की सैनिटरी फिटिंग्स हैं। अमरोहा का क्या है? देखिए, अमरोहा का आपका है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, स्पेशली ढोलक। और आजमगढ़ की है ब्लैक मिट्टी की कलाकृतियां, मतलब ब्लैक पॉटरी। थर्ड देखिए, फिर से आ गया एक जिला एक खेल। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ऐसी वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट भी है, तो वो आपको खेल और जिला मैच करना होता है। देखिए जरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये जो है आपका वेट लिफ्टिंग है मिर्जापुर, मुक्केबाजी है आपका बुलंदशहर, आर्चरी है सोनभद्र, फुटबॉल आपका है हाथरस, और निशानेबाजी है आपका बांदा। ठीक दे रखा है ये। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया इसका भी आंसर। फोर्थ देखो, निम्नलिखित संस्थान और उनके स्थान से संबंधित आपको उनकी लोकेशन बतानी है, मतलब किसकी कहाँ पे है। ये सारे बहुत ही फेमस हैं, बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसीलिए टेस्ट में बार बार कराए जा रहे हैं। तो भारतीय पशु चिकित्सा कहाँ पे है? इज्जतनगर में। केंद्रीय औषधि वाला कहाँ पे है? लखनऊ में। बकरी वाला कहाँ पे है? बकरी वाला है आपका मथुरा में। ऐसे याद करना है। कालीन भैया कहाँ पे हैं? बताइए आप, भदोही में है। और सब्जी वाला कहाँ पे है? सब्जी वाला वी फॉर वेजिटेबल एंड वी फॉर वाराणसी, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। चलिए, फिफ्थ देखिए, सही चुनना है आपको पार्क सिटी और उनका स्थान। सॉल्व कर लीजिए। देखिए, पॉज करके आपको सॉल्व करना है, अपना आंसर मार्क कर लेना है, फिर मेरे साथ करेंगे आप। तो बता सकते हैं आप, ट्रॉनिका सिटी कौन सी होती है? ट्रॉनिका सिटी है आपकी गाजियाबाद। नाइट सफारी पार्क है आपका ग्रेटर नोएडा में। साइबर सिटी है आपकी कानपुर। इलेक्ट्रॉनिक सिटी है नोएडा। और साइंस पार्क है आपका संडीला हरदोई। ठीक है, तो आपका कौन सा सही हो गया? 3, 4 और 5 सही हो गया। 6 देख लो, सही आपको यहाँ पे चुनना है। कह रहा है यूपी की पहली चीनी मिल 1903 में देवरिया में लगी थी, प्रतापपुर में। और भारत स्टील रोलिंग मिल जो है वो मुजफ्फरनगर में है। इंडियन पॉलीफाइबर्स जो है वो बाराबंकी में है। स्कूटर्स इंडिया लखनऊ में है। और बैद्यनाथ आयुर्वेद मेडिसिन फर्म जो है वो नैनी में है, प्रयागराज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये आपके सारे सही दिए हुए हैं। 7th में आपको बताना है कौन कौन से जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी जो ये इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव फेडरेशंस वगैरह हैं, इनकी अवस्थिति कहाँ पे है। सॉल्व कीजिए। तो यूपी का जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव फेडरेशन है ये कानपुर में है, और ये 1952 का है। बाई चांस क्रोनोलॉजी में पूछ ले। स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला कानपुर में है, 1958 में आया था। वित्तीय निगम जो है आपका फिनेंशियल उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आपका कानपुर में है, 1954 का है। और निर्यात निगम एक्सपोर्ट वाला आपका लखनऊ में है, और ये 1966 का है। तो बाई चांस अगर क्रोनोलॉजी में पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए। 1, 2, 3 सही हो गए। संस्थान और उनके स्थापना वर्ष देखो आ गया ना, तो इंस्टीट्यूट्स और उनके ईयर भी आ सकते हैं, चेक करो इसको भी कहाँ पे किसका कौन सा है। तो देखो, रिसर्च काउंसिल कब का है आपका? 1989 का। हिंदी वाला कब का है? 1976 का। भाषा वाला 1958 का है। बेसिक शिक्षा परिषद है आपका 1972 का, ये गलत हो गया। और लैंग्वेज नहीं, बेसिक शिक्षा। और संस्कृत वाला है आपका 1976 का। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा तो सही है, तीसरे तक ये 2 में गड़बड़ देख ली हमने। जनपद और उनके खनिज, मतलब इनकरेक्ट बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मिनरल मिलता है, ये गलत बताना है आपको। तो सोनभद्र में लाइमस्टोन मिलता है, ये तो ठीक है। इलाहाबाद में आपका ग्लास सैंड मिलता है, ये भी ठीक है। ललितपुर फेमस है कॉपर के लिए, तांबे के लिए। और मिर्जापुर फेमस है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। तो आपका आंसर हो गया 3 और 4, मतलब गलत वाले हमें चुनने थे। 10th में आपको बताना है, कन्नौज जो है वो अपने इत्र व्यवसाय के लिए बहुत फेमस है, और तंबाकू व्यवसाय के लिए भी। ठुमरी करके एक ठुमरी घराना है, उसकी सिंगर हैं गिरिजा देवी, ये बनारस घराने को बिलोंग करती हैं। 8 मई 1929 को इनका जन्म हुआ था। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट टॉप पे है किसमें? दशहरी आम के प्रोडक्शन में। तो दशहरी आम को जीआई टैग भी मिल चुका है। नोएडा, जिसकी फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है, और ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है, मतलब सबर्ब है एनसीआर का। आपको सही बताना है। तो ये आपके सारे बिल्कुल
सही दिए हुए हैं। 11 देखो, सही आपको यहाँ पे चुनना है फिर से, कौन से मेले लगते हैं और कहाँ पे लगते हैं। मेले सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, घूम फिर के क्वेश्चन मेलों पे आता रहता है। तो देख लेंगे हम, श्रीरंगपुर मेला कहाँ लगता है, फर्रुखाबाद में लगता है। और सोरो फेयर लगता है कासगंज में, ये हम पहले भी कर चुके हैं। मुड़िया वाला लगता है गोवर्धन में, गोविंद साहिब लगता है अम्बेडकर नगर में, और खारी जल्लू लगता है आपका बिजनौर में। तो 3, 4, 5 आपके बिल्कुल सही हो गए। 12th में आपको देखना है सही कौन सा है। यूपी में जो खनिज संसाधनों की खोज विकास और ये सब है, इसके लिए 1955 में पहला भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय स्थापित किया गया था। पहली खनिज नीति 1998 में घोषित की गई थी, जिसमें खनिज विकास को उद्योग कहा गया था, इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया था। यूपी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, इसलिए यूजीसी की वेबसाइट पे इलाहाबाद तो है, लेकिन इलाहाबाद स्थित संस्थान की वेबसाइट पे प्रयागराज लिखा हुआ है। तो ये भी आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। 13th में आपको सही चुनना है। अब ये देखिए, कुछ प्रमुख संग्रहालय यानी कि आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम दिए हुए जो हमारे स्टेट में है, और उनका जो है आपको स्थापना वर्ष बताना है। ये है हमारा क्वेश्चन। तो एक बार ये आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, सारे देख लेते हैं एक एक करके। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है, कन्नौज में है, ये ठीक दे रखा है। नहीं सॉरी, ये 1976 है, 1996 गलत हो गया, ये फर्स्ट इज रॉन्ग। भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय रामपुर का है, ये तो ठीक है, 2004 है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर का है, ठीक है, 1998 का। तो देखो ये है इसका आंसर। और राजकीय बौद्ध संग्रहालय 2 हैं, एक गोरखपुर का है और एक कुशीनगर का है। कुशीनगर वाला 1995 का है, तो इसको आप कैसे भी मान लो, ठीक है। तो गोरखपुर वाला तो ठीक दे रखा है, गोरखपुर वाला 1988 का है, तो ये भी ठीक हो गया। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय जो है आपका वाराणसी का है, 2018 का। तो ये भी आपके सही हो गए हैं। तो 2, 4 और 5 हमारे ठीक हो गए हैं, है ना। फर्स्ट गलत हो गया और हमारा ये वाला गलत हो गया, कुशीनगर वाला गलत हो गया। 14th में देख लो सही कौन सा, यूनिवर्सिटी और वो कहाँ पे अवस्थित है। फिर से देखो, एक बारी सॉल्व करो इसको पॉज करके। राजीव गांधी नेशनल एविएशन कहाँ पे है, अमेठी में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है लखनऊ में। चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर वाली यूनिवर्सिटी है कानपुर में। नरेंद्र देव एग्रीकल्चर वाली यूनिवर्सिटी है अयोध्या में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है मेरठ में। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो आपका सही हो गया। ये लास्ट के आपके चेक कर लो इनको आप। 2 दिसंबर 2002 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक खेल, ये जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट है, ये लॉन्च किया था, ठीक है। इसमें आपको बताना है सही कौन सा है। फिर से इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, देखो इरिटेटिंग होते हैं क्वेश्चंस, क्या कर सकते हैं पर बताओ। कबड्डी जो है आपका कन्नौज से संबंधित है। लॉन टेनिस प्रयागराज का है। टेबल टेनिस आगरा का है। स्विमिंग यानी कि तैराकी पीलीभीत का है और गौतम बुद्ध नगर का। और बैडमिंटन है आपका अलीगढ़ का। 1, 2, 3 सही है। ये तो पूरी लिस्ट याद कर लो आप, लिस्टिंग की, यूपी की एक ही पीडीएफ है, पूरी पढ़नी होती है। देखो यूपी का जो राज्य चमड़ा विकास और विपणन निगम लिमिटेड है वो आगरा में है और स्थापना वर्ष 1974 है। यूपी भारत में गेहूं, गन्ना, आलू का टॉप प्रोड्यूसर है। पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में है। इसका जो नींव थी वो 2014 में रखी गई थी और 2017 से ये स्टार्ट हो गया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा भोजपुरी है और भोजपुरी के अलावा और भी भाषाएं हैं जो बोलने में सहज हैं वो लोग। ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं। 17th में आपको गलत चुनना है। देखो आ गया, मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट वाले पूछे थे ना आपसे, आप ये देख सकते हो। सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी शामली और बलिया, नॉर्थ और सबसे साउथ सोनभद्र और सबसे साउथ सहारनपुर, उत्तरी सोनभद्र, दक्षिण वाला ये है। पूर्वी सीमा बलिया, बलिया की जो पूर्वी सीमा है वो बिहार के 3 जिले भोजपुर, छपरा और सीवान से घिरी है। और यूपी के लोकायुक्त का कार्यकाल अभी 6 साल था, 6 साल है, इससे पहले 5 वर्ष था। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। 1, 2 एंड 4 गलत है, सॉरी नॉट करेक्ट, ये गलत दे रखा है। ईस्टर्न मोस्ट जो है वो बलिया है, यहां लिख देते हैं ऊपर। वेस्टर्न मोस्ट जो है वो शामली है, ठीक है। तो मतलब ऐसे बना लो अगर, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नदरन मोस्ट जो है वो सहारनपुर है, सबसे ऊपर सहारनपुर है। और सदरन मोस्ट जो है आपका वो आपका सोनभद्र है। एस फॉर साउथ, एस फॉर सोनभद्र, ऐसे याद कर लो,
ठीक, तो कौन सा है? 1, 2 और 4 गलत हो गया, फोर्थ भी गलत है। फोर्थ क्यों गलत है? लोकायुक्त का अभी जो है वो 8 साल कर दिया है, 8 8 और पहले इसका 6 था। ठीक है, ये दे रखा है सही। 18th में आपको सही चुनना है, ध्यान से देखो। महान उर्दू कवि मिर्जा गालिब, ये 1797 में इनका जन्म हुआ था आगरा में, और फिर इनकी दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। जो स्टेट का ललित कला अकादमी है ये लखनऊ में है, 8 फेब 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। सुचेता कृपलानी, सुचेता मजूमदार, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी यूपी की, और पहली चीफ मिनिस्टर थी किसी स्टेट की। यूपी में नक्काशीदार लकड़ी के शिल्प के लिए ये सारी जगहें आपके सामने लिखी हैं, फेमस हैं। सब पहला जो समाजवादी अभिनव विद्यालय था इसका उद्घाटन किया था अखिलेश यादव जी ने 2016 में इलाहाबाद में। ठीक है, जो चाका विकास खंड है उसके दांदूपुर गांव में। आंसर क्या हो गया आपका? ये आपके सारे बिल्कुल सही दे रखे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं इनको एक बार। 19th में आपको सही चुनना है। यहाँ पे झीलें दी हुई और उनका स्थान पूछ रहा है, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, तो सॉल्व करो इसको। समसपुर कहाँ पे है? समसपुर रायबरेली में है, वेटलैंड साइट भी है, वेटलैंड साइट सारी याद रखना। दाहर लेक, भिजवान लेक हरदोई में है, दरवन आपका अंबेडकर नगर में है, और लिलौर करके एक झील है आपकी बरेली की। भीखा, सरसाई, नावर आप जानते हैं इटावा में है, तो 1, 2, 5 सही हो गया। ये बताना है आपको। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, डैम्स पूछ रहा है। डैम्स कहाँ पे है? रेहांद्र नदी पे है, पीपरी गांव है, और आपका सोनभद्र में पड़ता है। ऐसी एक है मूसा खांड बांध, ये चंदौली में पड़ता है। सुकमा डुकमा है, ललितपुर में पड़ता है। झालरपुर है, महोबा में पड़ता है, करमनशा नदी पर। नदी भी थोड़ा ध्यान देनी है। 1 और 3 सही है। मुश्काकुंज जो है वो करमनाशा नदी पे है और चंदौली में है। ठीक है, चंदौली सही दे रखा है, नदी गलत दे रखी है। झलारपुर जो है करदिया नदी पे है, करदिया करके एक नदी है वहां है, लेकिन महोबा में है, तो सिर्फ रिवर्स गलत दी हुई है। ठीक है, 21 में आपको सही विकल्प चुनना है। ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव विहार दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा कहाँ पे अवस्थित है। चलिए, तो किशनपुर कहाँ पे है? किशनपुर है आपका लखीमपुर खेरी में। ठीक है, लखीमपुर में है, लखीमपुर खेरी। क्लियर? कैमूर कहाँ पे है? मिर्जापुर में है, ये ठीक हो गया। सुहागी बरवा कहाँ पे है? ये महाराजगंज में। और कछुआ वाला जो है आपका, कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? वाराणसी में है। कतरनिया घाट कहाँ पे है? बहराइच में है। ध्यान देना इन क्वेश्चंस पे, ये वाले गलत ना होने पाए। ठीक है, 22 सिर्फ एक पीडीएफ पढ़नी है आपको, इसके लिए सारे सही हो जाएंगे आपके। करेक्ट बताना है आपको, बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार। सॉल्व करिए। समन बर्ड सेंचुरी कहाँ है? मैनपुरी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है प्रतापगढ़, गलत दे रखा है ये। समसपुर रायबरेली में है, ओखला गौतम बुद्ध नगर में है, और आप जानते हैं सांडी हरदोई में है। तो ये तो गलतियां ना करना, ऐसी स्टूपिड मिस्टेक्स नहीं करनी है, सही बताना है आपको। निकनेम और शहर पूछ रहा है। आंवला नगर किसको बोलते हैं? प्रतापगढ़ को। चाकुओं की नगरी रामपुर है, रामपुरी चाकू। और हींग और गुलाल नगरी हाथरस है, बहुत फेमस हींग है हाथरस का। और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र है, सोनभद्र, सोनाचल कहते हैं इसको। काशी की बहन कौन है? काशी की बहन आपकी गाजीपुर है। ठीक, तो 1, 2 और 3 सही हो गए ना, बस 3 सही है, ये 2 गलत दे रखे हैं। सिस्टर ऑफ काशी गाजीपुर। 24th देख लो। कुछ प्रमुख नगर और उनके प्राचीन नाम आपको सिलेक्ट करने हैं, सॉल्व करो। कुशी, कुशीनारा कुशीनगर है, दानतीर्थ हस्तिनापुर है, ब्रह्मवर्त बिठूर है, और ब्रह्म सारिणी बरसाना है। दोनों का नाम याद रखना, नी बरसाना राधा रानी से रिलेटेड है, ये फीमेल नाम है, ऐसे याद कर लो। ये सही दे रखा है, 1, 2, 4, 5 सही है। कुछ उद्योग और आपको सही चुनने हैं, कौन सा उद्योग कहाँ पे अवस्थित है, सॉल्व करो। डीजल लोकोमोटिव कहाँ पे है? मऊआडी वाराणसी में। सीमेंट का कारखाना कहाँ पे? चुर्क डाला सोनभद्र में। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन रेणुकूट में है, तो रेणुकूट सोनभद्र में है, ये सहारनपुर गलत दिया हुआ है, सोनभद्र। और डीप फ्रीज मीट प्लांट कहाँ पे है? टुंडला फिरोजाबाद में है, ये फिरोजाबाद। और भारत पंप्स वाला नैनी प्रयागराज में है, तो 1, 2 एंड 5 आर करेक्ट। अब ये भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है ना बारीकी से। प्रमुख जनजाति और कहाँ पे वो मिलते हैं?
सब यही क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल रेपिटेटिव। सहरिया ललितपुर की है, पहरिया सोनभद्र की है, बैगा सोनभद्र की है, गरिया सोनभद्र की है, ये सब सही है। तो सोनभद्र की मेजर ट्राइब्स इस क्वेश्चन से आपकी तैयार हो गई। अब आपको बताने हैं यहाँ पे क्लाइमेट क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। जो जलवायु है वो मुख्यतः गर्म, शीतोष्ण और मानसूनी है, मतलब टेम्परेट है, हॉट टेम्परेट और मानसूनल है। दक्षिणी भाग बुंदेलखंड में गर्मियों के दौरान टेम्परेचर हाई होगा, इसका कारण है कर्क रेखा से इसकी निकटता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है। सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, अलीगढ़, मथुरा और आगरा आदि आर्द्र शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगरा और झांसी सबसे गर्म है, जबकि बरेली सबसे कम तापमान वाला है। तो ये आपके सारी बातें एकदम सही हैं। ऐसे ही 28 में देखेंगे, आपको बताना है यूपी में 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है, मतलब एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं, 9 क्लाइमेटिक जोन्स हैं और 8 सॉइल वाले ग्रुप्स हैं। मैदानी क्षेत्रों मथुरा आगरा जिलों में कुछ मात्रा में रेगिस्तानी मिट्टी, डेजर्ट सॉइल जो है मिलती है। मतलब आपसे पूछे कि डेजर्ट सॉइल मिलती है क्या यूपी में, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में कुछ स्थानों पर काली मिट्टी मिलती है और इस मिट्टी को रेगुर, करेल, कपास मिट्टी इन नामों से भी जाना जाता है। सिर्फ ये लिखा आ जाए किसी क्वेश्चन में रेगुर करेल, मतलब करेल आ जाए, मान लो कि करेल क्या है, तो उसमें आ जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक के सिक्कों का नाम है, तो आपको बताना चाहिए मिट्टी है। यूपी में पानी के कारण होने वाले नाले के कटाव से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला इटावा और आगरा है। तो ये तो बातें आपकी सही हो गई हैं सारी, ठीक है। अब आपको फिर से यही बताना है 29th में। शारदा नहर जो है वो सबसे लंबा कनाल सिस्टम है यूपी का, 1928 का, बहुत पुराना है। माता टीला डैम 1958 में बना था बेतवा नदी पे, झांसी, और ये ना बुंदेलखंड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। हमीरपुर जो है, हमीरपुर में धासन करके एक बांध बनाया गया था धासन नदी पे 1910 में। ऐसी केन नहर जो है, केन केनाल जो है वो पन्ना डिस्ट्रिक्ट से आती है और बांदा डिस्ट्रिक्ट को भी लाभ पहुंचाती है, जो कि यूपी में है। तो ये भी आपकी बातें सारी सही हैं। 30th देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूपी में रसखान और ताज बीबी की कब्रें आगरा में हैं। 3 ऐसी साइट हैं यूपी की, ध्यान रखना, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। कौन कौन सी हैं? आगरा है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, मतलब ताजमहल, आगरा किला। एशिया का सबसे बड़ा शुगर मिल, प्रोडक्शन में भी स्टोरेज में भी, खतौली में है, मुजफ्फरनगर। और मिर्जापुर के बलुआ पत्थर को भौगोलिक संकेतन टैग प्राप्त है। तो ये आपका 2, 3, 4 सही हो जाएगा। पहला इसलिए गलत हो गया क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जो ये रसखान और ताज बीबी के जो कब्रें हैं ना, ये आपकी मथुरा में, ठीक है। 31 में आपको प्रमुख ताप विद्युत गृह बताने हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं यूपी के, वो कहां पे अवस्थित हैं ये बताना है आपको। देख लो एक बार। ऊंचाहर कहां पे है? रायबरेली में। सिंगरौली, सोनभद्र। राजा, वेर इज राजा? राजा इज इन शाहजहानपुर, शाहजहानपुर इज राजा। और परीक्षा कहां पे है? झांसी में, ये गलत दे रखा है। और अनपरा कहां पे है? सोनभद्र में। क्लियर? प्रयागराज में भी है एक, जैसे कहते हैं मेजा, मेजा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। और सोनभद्र में है आपका इसका नाम है, सोनभद्र वाले का अनपारा नहीं, हाँ ये ठीक दे रहा, अनपारा सोनभद्र में है और एक मेजा है, ठीक है। परीक्षा झांसी में है और अनपारा सोनभद्र में है। प्रयागराज का है मेजा, मेजा पूछे तो प्रयागराज है, ठीक है। चलिए 32, मतलब हाँ, तो इसका आंसर तो समझ गए ना, कि आंसर भी नहीं समझे। आंसर हमारा 1, 2, 3 हो गया। सही बताना है अब आपको 32 में। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम का कॉर्पोरेट कार्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 88 है और राजमार्गों की कुल लंबाई इतनी है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे है 19, जो दिल्ली टू कोलकाता है और ये यूपी से गुजरता है। लखनऊ मेट्रो रेल 2013 में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में इसका गठन किया गया था और इंडिया की पहली हवाई डाक सेवा, फर्स्ट एयर मेल सर्विस, 1911 में इलाहाबाद के नैनी से शुरू की गई थी। ये आपके सारे सही दे रखे हैं। अब फिर से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूपी सरकार ने राज्य में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और स्वरोजगार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए, प्रमोट करने के लिए 24 जनवरी 2018 को ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है यूपी का, ये
शुरू किया था। यूपी का पहला और देश का 12वां डिटेंशन सेंटर गाजियाबाद जिले में बनाने का निर्णय लिया गया है। और 2018 में यूपी के इटावा में चौगुजी मोहल्ले में चंबल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। और सिनौली करके एक जगह है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, बड़ौत में पड़ती है ये, बागपत में। यहाँ पे सबसे बड़ा चैरियट मिला, रथ मिला महाभारत काल का। आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताओ। तो ये सारे सही हो जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो उठाए गए हैं। तो 34th में आपको देखने हैं हवाई अड्डे और उनका बताना है। चलो देखो फटाफट। तो लाल बहादुर शास्त्री जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे ही बाबतपुर कहते हैं, वाराणसी का है। और बमरौली आपका प्रयागराज का है। नागरिक सिविल एयरपोर्ट आपका कानपुर का है। खेरिया आगरा का है। सरसावा सहारनपुर का है। तो क्या हो जाएगा आंसर भाई, 3, 4, 5। इजी क्वेश्चन। 35th पे आ गए हम। आपको इसमें क्या बताना है, सही बताना है आपको इसमें। देखो, पंडित राम सहाय, इन्होंने बनारस घराना शुरू किया था, तबला से संबंधित ये घराना है। इसमें और भी लोग हैं, इमाम बाई, चित्राबाई, अकबर अली खान, शादे खान, ये सब। मोदू बख्शूर खान ने लखनऊ घराना शुरू किया था। इसमें भी बहुत सारे तबला वादक जो हैं आपको मिलेंगे लखनऊ घराना के। कुडाऊ सिंह, सखाराम, अयोध्या प्रसाद, ये सब पखवाज बजाते हैं लखनऊ घराना के। और सादक अली खान किराना घराना में सारंगी बजाते हैं, वादक हैं। बालकृष्ण बुबा, कपिलेश्वरी, रामभाऊ, कुंड गोलकर उर्फ गंधर्व, गंगाबाई हंगल, भीमसेन जोशी, सरस्वती राणे हीराबाई, बड़ोदर, प्रभा, ये सब लखनऊ घराना के गायक हैं। तो अलग अलग बताना है आपको। पहला दूसरा सही है, तीसरे में क्या गलती है, तीसरे में ये गलती है, कुदाऊ सिंह, सखाराम और अयोध्या प्रसाद, ये सब क्या है, ये पखावज प्लेयर हैं। और एक मिनट, तो अगर आप इसमें देखोगे जो ये कुडाऊ सिंह वगैरह हैं, ये सब जो हैं ये सारंगी वादक नहीं है, ये तबला वादक हैं, ठीक। और कुडाऊ सिंह, एक सेकंड इसको हटाओ, जो ये कुडाऊ सिंह वगैरह वाले हैं ये बिल्कुल सब सही दिया हुआ है। बस बात इतनी है कि कुडाऊ सिंह और पंडित सखाराम, अयोध्या प्रसाद, ये सब पखवाज प्लेयर हैं लखनऊ घराना के, ठीक है। लेकिन जो ये सादिक अली खान हैं ये किराना घराने के नहीं, ये भी लखनऊ घराना के हैं, ठीक। और जो यहाँ पे बालकृष्ण, कपिलेश्वरी ये सब दिए हुए हैं, ये सब सिंगर्स हैं, लेकिन ये लखनऊ घराना के नहीं है, ये किराना घराना के सिंगर्स हैं। ध्यान से पढ़ना, सब कुछ सेम लगेगा, ठीक है। नाम है, एक बारी प्लीज जरूर से देख लेना। 36 बताओ। झूला, होरी, रसिया, बमरसिया, ब्रज मल्हार, पटका, समाज गायन, ये ब्रज के जो हैं प्रमुख क्या हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, लोकगीत हैं। हरदौल, पनवाड़ा, इसूरी फाग, ये बुंदेलखंड के लोकगीत हैं। ये दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। अब बधाई, सावनी, फाग, झूला, पछाड़ा, कजरी, ये सब ये आपके पश्चिमी से क्षेत्र के नहीं है, ये अवध क्षेत्र के हैं। और ये जो रंगीली ढोला स्वांग है ये अवध के नहीं है, ये वेस्टर्न क्षेत्र के हैं। तो बस इतना अंतर है। अब अंतर थोड़ा बारीक है, आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा रिवीजन लगेगा। सही चुनना है, या तो एग्जाम के जस्ट एंड टाइम में कुछ कुछ चीजें रख लेना आप सिलेक्ट करके कि आपको एंड में रिवाइज करनी है। अब ये शहर और मेला दिया हुआ है। आगरा में लगता है गंगौर, और नकटिया लगता है वाराणसी में, गोरखपुर में लगता है तारखुला, और देखिए नौचंदी लगता है मेरठ में, हमारे मेरठ में लगता है नौचंदी, ठीक है। और रामायण फेयर कहाँ लगता है, रामायण फेयर लगता है चित्रकूट में, ठीक है। तो 1, 2, 3 आपका सही हो गया है। 38 में देखो, आपको सही चुनना है। कह रहा है बुंदेलखंड की जो महिलाएं हैं वो जन्माष्टमी पर राई करके एक डांस है वो करती हैं। बुंदेलखंड के कुम्हार कुम्हराई करते हैं, डांस है ये भी। पूर्वांचल क्षेत्र के अहीर जो हैं वो नटवारी करते हैं। मिर्जापुर सोनभद्र की खरवार जनजाति कर्मा और शीला नृत्य करती है। और अवध क्षेत्र के लोग मिट्टी के जालीदार बर्तन के साथ ढेडिया नृत्य करते हैं। ढेडिया लैटिस्ट करके पॉट होता है उससे करते हैं। तो ये आपके सारे सही हैं। 39 में आपको प्रमुख दर्शनीय स्थल दिए हुए हैं, आपको बताना है वो कहाँ पे लोकेटेड है। फिर से पॉज करके आप सॉल्व कीजिए। बावनी इमली शहीद स्थल ये आपका फतेहपुर में है। फांसी इमली आपका प्रयागराज में है। गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी में है। चाइना टेम्पल श्रावस्ती में है। शहीद स्थल आपका बस्ती में है। तो ये आपका सी हो गया। 3, 4, 5 आपके सही हो गए। 40 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं लेकिन दिवाली को शोक के रूप में
मनाते हैं। हिंदी भाषी बुक्सा जनजाति है, वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं। उनकी देवी जो पूजनीय है, सबसे रेवर्ड गॉडेस है, वो चामुंडा है। थारू लोगों में विवाह का प्रबंध बचपति बिचौलियों के माध्यम से किया जाता है तथा विवाह समारोह भर्रा पुजारी द्वारा संपन्न किया जाता है। सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खैरी, राउत, मोगती, मोझायली, गोजुन, अरनियान, ये सब खरवार जनजाति की ही सब कास्ट हैं, उपजातियां हैं। ये आपके सारे सही हो गए। 41 देखेंगे, ये कह रहा है आपसे यूपी सरकार ने पहली टूरिज्म पॉलिसी 1998 में लेके आए थे। फिर कृषि रियायत 2019 में यूपी सरकार ने 2019 में इसकी मंजूरी दी थी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी की। जो काउ स्लॉटर प्रिवेंशन अधिनियम आया था 2020 का, उसको मंजूरी 9 जून को मिली थी। और राज्य मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी थी 2020 में। देखो ये सारी इंपॉर्टेंट नीतियां हैं, मैचिंग में ईयर पूछेगा बस, क्योंकि वो बाकी तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसमें तो आएगा नहीं कभी भी। फिर से आपको देखने हैं, कुछ कथन दिए हुए हैं। योगी जी ने स्टार्ट किए थे, अध्यक्षता में डिसाइड किया था कि एक्सपोर्ट पॉलिसी को प्रोमलगेट करेंगे। 2020-2025 की है ये ईयर याद रखना प्लीज आप। और यूपी गवर्नमेंट ने 18 अगस्त 2020 को नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की थी। यूपी मंत्रिमंडल ने 2021 में डेटा सेंटर नीति को मंजूरी दी थी। और योगी जी ने 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस का टाइम पे जनसंख्या नीति जारी की थी। देखो इसका प्लीज इन दोनों के टाइम पीरियड याद रखना, ये रहा, ठीक है। तो ये सारे सही हैं, ये ईयर पूछ लेगा कई बार आपसे। अब आपको फिर से बताना है, उर्दू को दूसरी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था 1989 में अधिनियम से। केंद्र सरकार और राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा 1993 में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है तब से। और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेद विज्ञान जो संस्थान है लखनऊ का, इसमें एनसीफेलिटिस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी स्थापना की गई है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ये भी सब सही है और आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं। कौन सी बोली वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, इन सब जगहों में बोली जाती है? कौन सा डायलेक्ट बोला जाता है? तो ये भोजपुरी बोला जाता है इन सब जगहों पे, ठीक है, याद रखना। बघेली कहाँ पे बोली जाती है? सोनभद्र, प्रयागराज, मांडला, इन सब में। कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? इटावा, फरुखाबाद, इन सब जगहों पर। बुंदेली कहाँ बोली जाती है? झांसी, जलाऊं, हमीरपुर, ओरछा, उराई, इन सब जगहों पर। करेक्ट चुनना है आपको। मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम कहाँ पे है? चारबाग रेलवे स्टेशन के पास है, लखनऊ में। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय 1955 में बांदा में। बीएचयू परिसर में कला भवन 1920 में स्थापित कला और वास्तुकला का एक संग्रहालय। सब म्यूजियम्स पे पूछ रहा है ये। और स्टेट म्यूजियम मथुरा 1874 में का है, एफएस ग्रोस ने इसकी स्थापना की थी, तब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे वहां के। रानी महल आपका झांसी में है। तो ये आपके सारे बिल्कुल सही दे रखे हैं। यूपी में एक जिला एक उत्पाद, फिर से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आ गया। ये टेस्ट्स के माध्यम से ही आपका काफी हद तक प्रिपेयर हो जाएगा। देख लो, जौनपुरी का क्या है? ये वुलन कारपेट है, दरी। ललितपुर की है आपकी जरी सिल्क साड़ियां। तो अमेठी के मूंज है, बदायूं की जरी जरदोजी है, अयोध्या का गुड़ है। तो 3, 4, 5 आपके सही हैं बिल्कुल। यूपी में स्थित अकादमी या संस्थान और उनका स्थापना वर्ष, घूम फिर के वही क्वेश्चंस आएंगे, ये एक ही जगह याद कर लेना पूरा। राज्य की ललित कला अकादमी लखनऊ की है 1962, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ के है 1975, प्लीज नोट डाउन द ईयर। भारतीय कला भवन वाराणसी का है 1920, अभी ऊपर भी देखा एक स्टेटमेंट में। और भातखंडे संगीत, भारतेंदु और भातखंडे, लखनऊ 1966। तो ए सही है, प्लीज इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देख लेना। 48 में महोत्सव दिए हुए हैं और उनके स्थान सही संबंध में आपको चुनना है। देखिए, सरधना महोत्सव कहाँ का है? ये मेरठ का है। सरधना जगह पड़ती है मेरठ के पास, वहां का। अमीर खुसरो पटियाली कासगंज का है। हुरंगा दाऊजी का है। और चिता भस्मी होली मणिकर्णिका घाट पे होती है होली के आसपास। और कजरी महोत्सव मिर्जापुर का है। तो इसका आंसर आपका 3, 4, 5 हो गया। 49 में आपको यूपी में पाए जाने वाले खनिज और उनसे कहां से वो मिलते हैं, मिनरल्स। तो हीरा कहाँ पे मिलता है? बांदा और मिर्जापुर में। जिप्सम मिलता है झांसी हमीरपुर में। सेलखड़ी जो है आपका एल्बेस्टर हमीरपुर झांसी में मिलता है। मार्बल मिर्जापुर का है। रॉक फॉस्फेट ललितपुर का है। फिर से 3, 4, 5 सही है। 50 देखेंगे, प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग, मेजर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, और उसमें आपको गलत चुनना है, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको इसमें चुनना है। तो देखिए, खेल का सामान नहीं, आगरा और मेरठ वेरी फेमस। लकड़ी के खिलौने हैं आपके लखनऊ और वाराणसी के फेमस। चीनी मिट्टी के बर्तन हैं आपके
खुर्जा गाजियाबाद, मिट्टी के खिलौने आगरा गोरखपुर, और बर्तनों पे कलाई और नक्काशी मुरादाबाद और मिर्जापुर। तो गलत पूछ रहा था, तो पहला और दूसरा गलत हो गया। 51 में आपको मिलान करना है, बताइए क्वेश्चन 51 में क्या दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट है ये पूछा है आपसे। तो इसका आपका आंसर बी हो गया है। अबुल फैज फैजी आगरा, सुभद्रा कुमारी चौहान निहालपुर, महादेवी वर्मा फरूकाबाद और जयशंकर प्रसाद वाराणसी। 52 देखिए, आपको ये कथन दिए हुए हैं कुछ। सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ, सबसे लंबी बाउंड्री एमपी के साथ, और बस्ती जिला तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा जिला भदोही है। बताएंगे कौन सा सही है पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट और सेकंड हो गया है। देखिए अभी तो आपने देखा था कि कौन सा जिला तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, तो ये है आपका ललितपुर। एक क्वेश्चन में आप देख तो चुके हो ऊपर, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है, लखीमपुर खीरी, और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा हापुड़ है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, भदोही नहीं है। ठीक, जनगणना का क्वेश्चन आ गया है, यूपी सेंसस। देखिए जरा, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, प्रयागराज में। सबसे ज्यादा डेकेडल ग्रोथ रेट कहाँ की है, गौतम बुद्ध नगर की। सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ का है पॉपुलेशन डेंसिटी का, गाजियाबाद का। देखो इन दोनों में फर्क। और लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ का है, जौनपुर का, 1024, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो ये सारे सही हैं आपके। 54 देख लो जरा, क्या कह रहा है ये। 54 में क्या कह रहा है, यूपी राज्य सरकार ने 1991 में राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा उर्दू भाषा को राज्य की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया था। यूपी का जो राज्य अभिलेखागार है, स्टेट आर्किव्स है, वो प्रयागराज में है, सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस की फॉर्म में 1949 का है ये। 1973 में जो हेडक्वार्टर था इसी का, उसको लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया था, और प्रयागराज जो है अब वो क्षेत्रीय अभिलेखागार बन गया है। सेकंड और थर्ड तो करेक्ट है, पहला गलत है। अभी आप ऊपर देख के आए हो, स्टेट गवर्नमेंट ने उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। कब, ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट आया था 1989 का, तो ये 1991 में नहीं किया था, 1989 में ही कर दिया था। 55, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, कुछ मेले और उनका स्थान दिया हुआ है। चलो बताओ, शाकुंभरी देवी कहाँ लगता है, सहारनपुर में। कैलाश मेला कहाँ लगता है, ये कैलाश में लगता है, ये जगह है एक, कहाँ पे बताओ, आगरा में। दिस इज रॉन्ग, तो आंसर आपका बी हो गया। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, वाराणसी में। और मुड़िया मेला कहाँ लगता है, ये इसमें दे नहीं रखा, कोई बात नहीं, ये लगता है आपका गोवर्धन में, मथुरा। 56, यूपी राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आ गए ना वही क्वेश्चन, तो इनमें से महाराजगंज करता है, ठीक है। नेपाल के साथ कौन कौन से करते हैं, पीलीभीत, खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। याद रखना सारे, कोई भी पूछ लेगा उठा के, सारे भी पूछ सकता है। अब बताना है आपको इसमें से कौन सा सही है। गाजियाबाद को अभी तो देखा था ऊपर, ट्रॉनिका सिटी बोलते हैं। यूपी नेडा जो है, ये अयोध्या को स्टेट का पहला सोलर सिटी डेवलप कर रहा है, ये भी ठीक है। औरैया में दिबियापुर है, इसको प्लास्टिक सिटी कहते हैं। और प्रयागराज को सरस्वती हाईटेक सिटी कहते हैं। सारे सही दे रखे हैं बिल्कुल। 58 देखो, कौन सा आयोग सबसे पहले आया था। देखा मैंने कहा ना, क्रोनोलॉजी और ये सब में गंदे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो स्टेट बैकवर्ड कमीशन कब आया था, 1993 में। माइनॉरिटीज वाला है 1994 का। राज्य सूचना आयोग है 2005 का, और कमीशन विमेन वाला है 2004 का। तो आंसर तो आपको मिल ही गया। 59 देख लो, देवनागरी लिपि में जो हिंदी लिखित है, 1947 में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था, और हिंदी का यूज कंपलसरी किया गया था सारे ऑफिसेज में 26 जनवरी 1968 से। और राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1959 में हुआ था। पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हो गया। देखो, राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1956 में हुआ था, ठीक है। और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश डिवाइड कब हुआ था, 9 नवंबर 2000। ये डेट्स याद रखना दोनों। 60 देखो, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। फिर से मेले दिए हुए हैं और आपको बताना है। कजली कहाँ लगता है, महोबा में। कालिंजर बांदा में। रामनवमी आगरा में। अभी देख के नहीं आए हो ये कहाँ लगता है, बताओ ये कहाँ लगता है। मैं नहीं बता रही, ये गलत है, बताओ कहाँ लगता है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को यूपी के किस जिले से शुरू हुई थी? ये क्वेश्चन हमेशा फेमस रहेगा। बलिया, रट लो बलिया। ठीक है, 1600 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस और एलपीजी बीपीएल फैमिलीज को, याद है? अब यूपी में जो इंटरनेशनल कांग्रेस के सेशन हुए हैं उनका आपको अध्यक्ष और ईयर मैच करना है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। ए है आंसर। 1937 जवाहरलाल नेहरू लखनऊ में हुआ था, 1910 में हुआ था इलाहाबाद में, और कौन थे? विलियम वेडरबर्न, इलाहाबाद। 1905 वाला गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत ही फेमस बनारस सेशन था ये तो। 1899 वाला रोमेश चंद्र दत्त थे, ये भी लखनऊ में था। देखा कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। सही चुनना है नवीनतम आध्यात्मिक कृषि डेटा। कृषि डेटा आ गया। यूपी टॉप प्रोड्यूसर है शहद का, आलू का, गेहूं का, सब्जियों का। बताओ क्या है? क्या ऐसा है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। सुनो, अमरूद का है, गुआवा भी लिख लो इसमें। मैंगो का है, मैंगो आ गया क्या इसमें? नहीं, मैंगो भी लिखो इसमें। पटेटो का है, शुगर केन का है, शुगर का है, वीट का है, सब्जियों का है, सबका। इनमें से सबका मतलब इन सबका। हाँ, सही बताना है कौन सा है। जो यूपी में अभिलिखित वन क्षेत्र है, ग्रीन वॉश जो है, अगर आप सर का वीडियो देख लेते हैं यूपी का, फॉरेस्ट पॉलिसी का, इंडिया फॉरेस्ट पॉलिसी का, आपको ये सब ग्रीन वॉश क्या है सब समझ में आ जाएगा। कितना है ये? 5707.04 है। यूपी के चित्रकूट में तुलसी शबरी जलप्रपात पर धनुष बाण के आकार में यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया गया है। ये आपके दोनों सही हैं। 65th में आपको कालानुक्रमिक क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। ईयर पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो इनको छूना भी मत क्वेश्चंस को, ठीक है, पेपर में। आर्ट्स और क्राफ्ट कॉलेज आपका 1911 का है, लखनऊ में है ये। और ललित कला अकादमी तो भी देखा आपने, 1962 लखनऊ का है। संगीत नाटक अकादमी 1969, ये भी आप देख चुके हो, लखनऊ का है। और भारतेंदु नहीं देख के आए हो गया ये सब आप? लखनऊ में है ये भी। देखो, टेस्ट में आए क्वेश्चन ऐसे गलत मत कर देना कि टेस्ट में ही आया या पेपर में किसी चीज का वो दिया हुआ है और आप लोग गलत कराए। फिर से बताना है, ये भी हो गया है। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। यूपी हिंदी इंस्टीट्यूट कब बना था? 1976। यूपी सभी कार्यालयों में राजभाषा कब से शुरू? अभी तो वो जस्ट देख के आए हो, 26 जनवरी 1968। उर्दू अकादमी कब आई थी? 1972। और हिंदुस्तानी अकादमी 1927 की है। अब ये आया सबसे पुराना है और आपको पता है ये, तो क्वेश्चन कई बार हो भी सकता है, ठीक है ना? तो अरेंज हो भी सकता है, जैसे हाँ 4th इसी में था केवल, तो ऐसा कोई ऑप्शंस होंगे तो कर पाओगे। पर उसके लिए भी तो पता होना चाहिए ना कि वो 1927 का है। मक्का उत्पादन में आपको गलत चुनना है। सरकार की वर्ष 2029-30 तक मक्का के उत्पादन को 4.1 मिलियन टन से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा है। मक्का की फसल कई उपयोग हैं, भोजन में, पोल्ट्री फील्ड में, ईंधन में, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, कपड़ा, कागज, अल्कोहल, सब जगह मक्का ही चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? ये गलत पूछ रहा है, कौन सा है? तो गलत ए हो गया। देखो, कब तक इंक्रीज करना है? 3.2 मिलियन टन, पहली बात तो एमटी। कब तक? 2027-28 तक। ईयर का लक्ष्य प्लीज सही याद रखना, ये दोनों ही बातें इसमें गलती रखी हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी हस्ती ठुमरी गायक होने के साथ साथ गजल गायक भी है? तो ये है आपकी बेगम अख्तर, याद रखना। लच्छू महाराज कथक डांसर हैं, मालिनी अवस्थी जी फोक सिंगर हैं, शंभू महाराज डांसर हैं, ठुमरी डांसर भी हैं और ठुमरी सिंगर भी हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे? ये यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट। अब भाई ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, पहले राज्यपाल, पहले मुख्यमंत्री, विधान परिषद के हैं चंद्रभाल, चलो ये मैंने बता दिया। ये आप मुझे दोनों कमेंट करके बताओ। घर घर सोलर पहल, आपको बताना है कौन सा सही है। क्या कह रहा है इसके बारे में? ये टाटा पावर सिस्टम्स लिमिटेड ने ये स्टार्ट की थी जुलाई 2024 में कि हर घर स्वच्छ ऊर्जा दी जाएगी, रूफटॉप सोलर, घर घर सोलर पहल से। और वाराणसी शहर में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें कंज्यूमर्स जो हैं मैक्सिमम सब्सिडी ले सकते हैं 1,08,000 रुपए की, कि आपको अपनी छत पे सोलर पैनल इंस्टॉल करना है। तो ये आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 71, यूपी गवर्नमेंट जो है वो, एक बार ना आप ये इंग्लिश के ही पढ़ा करो, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स बनाएगी एक्सप्रेसवेज के साथ साथ। कहां कहां बनाएगी ये पूछ रहा है। तो आपका ये जो बनेगा
ये 30 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ होगा और ये सभी हैं गंगा, बुंदेलखंड, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, लिंक, पूर्वांचल, सभी हैं। अब आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा इन तीनों के साथ सीमा साझा करता है। सिरमौर जो है वो सहारनपुर के साथ अपनी सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश का जो जिला है। बलिया यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है जो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा को स्पर्श करता है। देखिए फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड क्यों गलत हुआ आपका? अभी तो आपको बताया गया था कि दक्षिणी कौन सा है, सोनभद्र बताया था नहीं कि बताया था एक क्वेश्चन में। तो ये छत्तीसगढ़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। यूपी राज्य के निम्नलिखित में से किस रामसर स्थल का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? आ गया ना क्वेश्चन। तो इनमें से देखोगे ना, अगर 4 रामसर साइट्स हैं पहली बात तो यूपी में, कौन कौन सी हैं? समसपुर, हैदरपुर, सरसाई नावर, बखीरा। ठीक है, ये 4 रामसर साइट्स हैं जो यहाँ पे लोकेटेड हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज्यादा जो है वो समसपुर का है, जो रायबरेली वाला, ये 79 पॉइंट समथिंग है। और सबसे छोटा बताओ कौन सा है? चलो सबसे छोटा आप बता दो मुझे। आपको बताना है इसमें से जल जीवन मिशन में ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिल EMB, इसको 100% लागू करने वाला यूपी बन गया है, देश का पहला राज्य है। फेब 2024 में यूपी के शाहजहांपुर जिले के निगोही में हड़प्पा काल के 200 से अधिक प्राचीन हथियार मिले हैं। क्या आंसर हो जाएगा? दोनों बातें सही हैं। 75th में यूपी का सबसे लंबा सोलर पार्क, उसके बारे में आपको सही बताना है। यूपी सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सबसे लंबा सोलर पार्क विकसित कर रही है। ये 1700 हेक्टेयर में फैला होगा। ये बिल्ड ओन ऑपरेट मॉडल, अगर आप थोड़ा बहुत भी मेंस की आपने पढ़ाई की है तो आपको पता होगा BOO मॉडल किसको कहते हैं, उसके तहत बन रहा है ये। और यूपीएडा इसका जो है गवर्निंग अथॉरिटी है। ये सारे बिल्कुल ठीक हैं। गलत आपको यहाँ पे चुनना है फिर से इंस्टीट्यूट्स और उनके एस्टेब्लिशमेंट, सारे तो आप कर चुके हो। हिंदी संस्थान अभी तो देखा था आपने 1976 का है, ये लखनऊ का, ये सभी लखनऊ के हैं, बाकी सब ठीक दे रखे हैं। किन के प्रयासों से फेब 1918 में यूपी किसान सभा का गठन किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप जानते होंगे गौरी शंकर मिश्रा, इंद्रनाथ द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत, नहीं लाला लाजपत राय नहीं है इसमें, तो ये नहीं है, ये हैं, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है www.soic.in, इसके अनुसार कौन सा राज्य भारत में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? अब ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा जा रहा होगा, आप ही बताइए। यूपी बन गया है। ये क्या है, एक बहुत ही क्रिएटिव था जो शेयर किया गया था ट्विटर पे, वहां पे सेकंड पोजीशन मिली थी यूपी को जीडीपी शेयर में। महाराष्ट्र लीड कर रहा है इस पे, और बहुत सारी और रिपोर्ट्स जो बनती हैं उनके हिसाब से भी ये सारी चीजें सही हैं। 79 में निम्नलिखित में से किस स्थल को 2005 में भारत में रामसर आर्द्रभूमि स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था? 2005 में कौन सी हुई थी? अपर गंगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच? फिर से वही आए आपके कुछ कुछ, तो देखो बोटानिकल रिसर्च जो है आपका नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है ना, तो नेशनल बोटानिकल, ये कहां पे आपका बीरबल साहनी, राष्ट्रीय वनस्पति नहीं, एक सेकंड, ये दोनों ना आपका, एक सेकंड, तो ये आपका लखनऊ में बोटानिकल रिसर्च वाला, तो ये गलत हो जाएगा। बीरबल साहनी लखनऊ, पशु चिकित्सा इज्जत नगर, कृषि वानिकी झांसी, ठीक दिए हुए हैं। यूपी राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से ज्यादा जिलों में है? बताइए इसमें से। तो कैमूर है, और आप मुझे बताएंगे किस किस में है ये। 1918 में गठित यूपी किसान सभा का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? अभी तो आप ये क्वेश्चन करके आए हैं, तो अभी ऊपर देखा तो आपने जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी हैं। पलाश निम्नलिखित में से किन दो राज्यों का स्टेट फ्लावर है? पलाश पूछ रहा है, तो ये झारखंड का है और यूपी का है। इसको जंगल की आग भी कहा जाता है। 84th में क्या पूछ रहा है आपसे? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में भी? अच्छा मॉन्ट्रियल पहले आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसमें से कोई नहीं है। देखिए मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है, ये वो रजिस्टर है जहां पे अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थलों, जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी चरित्र में परिवर्तन हुए हैं। अभी इंडिया में सिर्फ 2 ही हैं, एक तो है केवलादेव राजस्थान और मणिपुर का है लोकतक लेक। इंडिया में ही 2 ही हैं।
यूपी की प्रमुख हस्तियों और उनके जन्म स्थान के बारे में आपको गलत चुनना है। तो हरि प्रसाद चौरसिया आप जानते हैं फ्लूट प्लेयर हैं, बांसुरी वादक हैं, प्रयागराज में जन्म हुआ था। गिरिजा देवी शास्त्रीय गायिका हैं, ये वाराणसी। तो ये आपका आंसर हो गया। मालिनी अवस्थी फोक सिंगर हैं, कन्नौज। शंभू महाराज डांसर, लखनऊ। ये तो अभी आपने देखा ही था। यूपी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में कौन सा संस्करण 2023 में पब्लिश हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है ये 18th है हमारी रिपोर्ट। अब आपको पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है जिलों को, ईस्ट टू वेस्ट। तो ये है हो गया आपका बलिया, मऊ, चंदौली और जौनपुर। सही चुनना है यहाँ पे आपको। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पे है? पीपरी, सोनभद्र। गोकुल बैराज यूपी की पेयजल परियोजना है और यूपी की पहली चीनी मिल 1903 बलिया के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। पहला और दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? ये क्वेश्चन नहीं देखा क्या आपने? पहली कौन कहाँ पे है? प्रतापपुर, देवरिया। देखा तो है आपने, ये बलिया कहां से आ गया यहाँ पे? कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थापित नहीं किया गया था? बताइए। हिंदी संस्थान आप देख चुके हैं, संस्कृत संस्थान आप देख चुके हैं, हिंदुस्तानी एकेडमी ये प्रयागराज में है, ये भी आप देख चुके हैं। उर्दू अकेडमी ठीक है लखनऊ में। यूपी विधान परिषद की निम्नलिखित संरचना का और उनकी सगत संख्या का आपको मिलान करना है, देख लीजिए। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। राज्यपाल जो नॉमिनेट करता है मेंबर्स को वो 10 होते हैं और स्थानीय निकाय 136 आते हैं। विधानसभा द्वारा निर्वाचित हैं आपके 38 और शिक्षकों द्वारा हैं आपके 8। सही चुनना है इसमें आपको। क्या कह रहा है? 1583 में अकबर ने प्रयाग का नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया था। सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा शहर की नींव रखी और उसे अपनी उपराजधानी बनाया। उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ गुलाम वंश की स्थापना से माना जाता है और जो शिखर बनने शुरू हुए मंदिर के वो गुप्ता पीरियड से शुरू हुए थे। ये तो आप सारे पहले भी देख चुके हो हिस्ट्री में। अब ये सबको आपको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। सारी पॉलिसीज दी हुई है, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो उत्तर प्रदेश की डेटा नीति 2021 में अप्रूवल मिला इसको। फिर आपका निर्यात नीति जो है वो 2020 अभी देखा तो है आपने ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण वाली 2020 की है, ये नवंबर 2020 की है, ये अगस्त 2020 की है, न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। और कृषि निर्यात वाली है सितंबर 2019 की। तो आप कर सकते हैं अरेंज। बस आप ये याद रखो कि कौन सा है इसमें, आंसर का इतना वो नहीं है। फिर से कुछ इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, आपको सही बताना है, सॉल्व करो इसे। पल्सेस वाला, दलहन वाला कहाँ पे है? कानपुर में है। वनस्पति शोध कहाँ पे है? लखनऊ में है। और शास्त्रीय नृत्य प्रारूप जो है, क्लासिकल डांस फॉर्म जो हमारे स्टेट से संबंधित है वो कथक है। और शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर। बहुत बार कर चुके हो आप ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में प्लीज गलती मत करके आना कुछ। 1857 का विद्रोह और केंद्र आपको बताना है, कौन लीडर्स थे वहां पे, मैच करिए। तो ये आपका बी हो जाएगा आंसर। लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, मेरठ से कदम सिंह और मथुरा से देवी सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, सही बताना है। स्टैंडर्ड मेरिडियन मानक मध्याह्न रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। मौका इसका ट्रिक है, मौका। ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी, आंध्र प्रदेश, एमपी। भारत में आधिकारिक भारतीय मानक समय का निर्धारण यूपी इलाहाबाद को केंद्र में रख के किया जाता है, जिसका निर्धारण दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला वो करती है। और 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से पास करती है मिर्जापुर के पास से। तो ये तो आपको पता ही है, सारी चीजें सही हैं बिल्कुल। 96 देखेंगे, आपको सही चुनना है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदल के यूपी कर दिया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी 4th है और टोटल जोग्राफिकल एरिया जो यूपी का है वो कितना परसेंट है इंडिया के? 7.33%। अच्छा क्वेश्चन है, चुन चुन के क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। चलिए मैचिंग कीजिए। सी है आपका आंसर। कानपुर आपका चमड़ा उद्योग, भदोही कालीन, सहारनपुर आपका लकड़ी का जो नक्काशीदार कुटीर होता है, अलीगढ़ ताला। 98 में आपको सही चुनना है।
उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति 1994 की है, जिसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। गोंडा, जिसे पहले लोक नायक जयप्रकाश नारायण नगर कहा जाता था, 1856 में बनाया गया था। और यूपी का अब बताओ 2006 में है क्या इसका गठन? पढ़ चुके हो ओनली। किसमें गलत पूछा है कि थर्ड सही? सिर्फ सही सेकंड सही है, सॉरी सेकंड सही है, पहला क्यों गलत हुआ? ये आपकी 29 दिसंबर 1998 की नीति है, ठीक है, और ये ठीक दिया हुआ है, और ये तो आप देख के आए वो भी ऊपर 2004 है इसका, तो सही चुनना है यहाँ पे आपको। यूपी राज्य ललित कला अकादमी, कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन? 8 फेब 1962 लखनऊ में, 1953 में कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में, और यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट्स वाला 2002 का है। तो ये सारे सही हैं, ध्यान रख लेना इनको। 100th देखेंगे, फिर से वही आ गया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1969 लखनऊ। दयालबाग जो है आगरा में है, राधा स्वामी सेक्ट से संबंधित है। यूपी में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है। और कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, जो बसंत पंचमी पर मनाया जाता है। तो सही है बात कि गलत है? तो ये आपके सारे सही हैं। तो ये डांसेस वगैरह याद रखना, दयालबाग याद रख सकते हो, ये तो आप पहले भी कर चुके हो। चलिए फटाफट से अपना स्कोर बताइए। और यूपी का मैं आपको बता रही हूँ, पेड क्विज आप करें, लिस्टिंग करें और कंपाइलेशन। बस टेस्ट सीरीज सिर्फ प्रैक्टिस के लिए और अपना स्कोर बताने के लिए, अपनी स्पीड चेक करने के लिए। प्रैक्टिस, स्कोर एंड स्पीड। गारंटी है इस चीज की कि पेपर नहीं रुकेगा बिल्कुल भी। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग वेरी हार्ड विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।